दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम दिखाएंगे असोर्ट कंपनी के एटीट्यूड कि असोर्ट कंपनी के क्या क्या एटीट्यूड हैं। बिजनेस एटीट्यूड। जब आप इस इंडस्ट्री में आए हो तो आप एक साधारण व्यक्ति होते हैं, आपको कुछ पता नहीं होता है, लेकिन आप यहाँ सक्सेस होने के लिए आते हैं और आप यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन ये एटीट्यूड आपको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये एटीट्यूड फॉलो नहीं करते हैं तो हम एक परफेक्ट लीडर नहीं बन सकते। एक बिजनेस एटीट्यूड लाना बहुत ज़रूरी है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड अंदर होना चाहिए और हर एक चीज़ को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए, जो एक बिजनेसमैन के अंदर होती है, तभी वो सक्सेस को हासिल करता है। एटीट्यूड के अंदर दूसरा एटीट्यूड आता है लर्निंग एटीट्यूड, यानी सीखने का एटीट्यूड। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एटीट्यूड है। जब हम स्कूल में होते हैं और कॉलेज में होते हैं तब तक पढ़ते हैं, लेकिन ये ज़िंदगी आपको लाइफ टाइम सिखाती है और उतना ही हमारे लिए सीखना बेहतर है। जैसे कि आप जितना भी आप इस बिजनेस को जान सकते हैं, अगर हमें यहाँ पर परफेक्ट लीडर बनना है तो हमें अपने अंदर परफेक्ट एटीट्यूड अपने अंदर लाना होगा, अर्थात हमें सीखना होगा। तीसरा एटीट्यूड है लिसनिंग एटीट्यूड। लिसनिंग एटीट्यूड का अर्थ होता है सुनने का। ये एटीट्यूड आपके अंदर लाना बहुत ज़रूरी है। लिसनिंग एटीट्यूड, आप जब तक सुनेंगे नहीं तब तक सुना भी नहीं पाएंगे, सुनेंगे नहीं तो सीख भी नहीं पाएंगे। इसलिए इस एटीट्यूड को डेवलप करना है, क्योंकि लोगों के अंदर धैर्य नहीं होता। वो 1 घंटा बढ़ते हैं तो उनको लगता है कि वो उनके लिए नहीं है। वो अगर ट्रेनिंग में आते हैं तो वो सीखना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि ये उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि वो अब एक बड़े लीडर बन गए हैं। हर एक सिचुएशन में, हर एक रैंक में, अगर आप किसी भी रैंक पे चले जाएं तो आपके अंदर लिसनिंग एटीट्यूड होना ज़रूरी है। चौथा एटीट्यूड यानी कि तीसरा एटीट्यूड यानी आपको बोलना कम है और सुनना अधिक है, जिसमें से 80% आप सुनेंगे और 20% आप बोलेंगे। चौथा एटीट्यूड कहलाता है रिजेक्शन एटीट्यूड, कि जब आपको कोई मना कर देता है तो आपको अपने अंदर धैर्य बना करके रखना है। हमारे अंदर रिजेक्शन एटीट्यूड होना चाहिए कि कितने भी लोग ना बोलें, कि न किसी भी स्टेट के लोग ना बोलें, मैं दूसरे स्टेट में जाकर काम करूँगा। अर्थात जितने भी लोग ना बोलें, हमें अपने पद से नहीं हटना, लेकिन मैं इस बिजनेस का डेवलपमेंट करूँगा। रिजेक्शन एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए। और पांचवा एटीट्यूड कहलाता है नेवर गिव अप एटीट्यूड, यानी कभी भी न त्यागना। आपको कितनी भी बार मन करेगा कि मैं ये बिजनेस छोड़ दूँ, फिर आप सबसे पहले ये ध्यान करेंगे कि मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया था। वो कारण याद करेंगे कि इस बिजनेस को करने का कारण क्या था। वो आपको कभी भी इस बिजनेस को छोड़ने नहीं देगा अगर आपका कारण मजबूत है। तो हमेशा अपने कारण को याद कीजिए, उस सपने को याद करिए जो आपने देखा था और इस बिजनेस को आपने ज्वाइन किया था, तो आपका कभी भी गिव अप करने का मन नहीं करेगा। तो हमें अपना कारण याद करना चाहिए। गिव अप का अर्थ होता है त्यागना। हमें बिजनेस ज्वाइन करने का कारण हमें याद होना चाहिए। इसके बाद इस कंपनी के 7 इंजेक्शंस आते हैं। वैल्यू ऑफ चांस, पहला इंजेक्शन है वैल्यू ऑफ चांस, दूसरा है बिल्ड ड्रीम, तीसरा है वैल्यू ऑफ सिस्टम, चौथा है जिपर माउथ और पांचवा है फैमिली सेविंग एंड मनी कलेक्शन।
कम बैक टू लर्न। छठा है मीट टू स्मार्ट सीनियर, यानी जो बड़े सीनियर हैं उनसे मिलना। कम बैक टू लर्न, और सीखने के लिए आना। अपलाइन के बिना कुछ भी नहीं है। फॉर गुड बिजनेस, एक अच्छे बिजनेस के लिए क्या क्या होना चाहिए? कंपनी प्रोफाइल नंबर 1, नंबर 2 लर्निंग, सीखने की इच्छा, तीसरा गोल और नीड, चौथा इनविटेशन, पांचवा सक्सेस सेल्फ डिपेंड, और छठा डेली प्लानिंग, रोज की योजना कि हमें क्या करना है। 2AP, इसका अर्थ होता है, फुल फॉर्म है इसकी, 2 असॉर्ट पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपीज। कंपनी हमें, जब हम कंपनी का प्रोडक्ट लेते हैं तो कंपनी हमें डिस्काउंट भी देती है, कंपनी हमें कमीशन भी देती है, और कंपनी हमें AP पॉइंट भी देती है। तो AP पॉइंट, 2 AP पॉइंट का हमें 1 रुपया मिलता है जो कंपनी देती है। A माइनस B इज इक्वल टू CP, कस्टमर परचेज, यानी A माइनस B यानी कि 46 माइनस 32 इज इक्वल टू 14। 46% में से हम 32% जब घटाते हैं तो 14 बचता है। माई प्रोडक्ट परचेजिंग, जब हम सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदने पर मान के चलिए हमें जैसे 15,000 AP पॉइंट मिला, जो जिसमें हमने 20,500 रुपये का सामान खरीदा, तो 14 गुणा में 15,000 बटे में 100 गुणा में 2, तो ये 1,050 हुआ। ये हमारे पास AP पॉइंट के द्वारा आया हुआ पैसा है। असॉर्ट, DBA, DBA की फुल फॉर्म है डायनामिक बेनिफिशियल असॉर्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी के 10 सिस्टम है, कंपनी के 10 सिस्टम है, 10 सिस्टम ऑफ कंपनी। पहला है टारगेट, लक्ष्य, कंपनी का टारगेट क्या है। नंबर, कंपनी का दूसरा है टूरिंग, घूमना या घुमाने का लक्ष्य, कंपनी घुमाती है अपने काम करने वाले बिजनेस पार्टनर को। ABP, सीटिंग, बैठना बिठाने का तरीका। ABP का अर्थ है बैठना और बिठाने का तरीका। चौथा कारण है 5 मिनट चिट चैट की, यानी कि 5 मिनट चैटिंग करके हम अपने बिजनेस पार्टनर को तैयार करते हैं। 5वां है TF, तारीफ करना, इसमें TF का फुल फॉर्म है थंब अप, अर्थात किसी की तारीफ करना। कंपनी का छठा जो है लक्ष्य जो है नेम लिस्ट, नामों की सूची तैयार करना। 7वां इनविटेशन कॉल, इसमें हम बिजनेस में जाने के लिए इनविटेशन कॉल करते हैं या एक्सचेंज इंफॉर्मेशन या सूचना का आदान प्रदान करते हैं। और 8वां है सीनियर एडवाइजर या परचेजिंग, मुख्य सलाहकार। 9वां है 3 शेयरिंग, दिल की 3 बातें शेयर करना। और 10वां है कैलकुलेशन, प्रचार प्रसार करना। और कंपनी हैव 10 यूनिवर्सल सिस्टम, कंपनी के 10 सांसारिक सिस्टम है। सिस्टम 1, परफॉर्मिंग एनी वर्क इन ए सिंपल एंड इजी वे इज कॉल्ड ए सिस्टम, यानी किसी काम को एक साधारण और आसान तरीके से करना सिस्टम कहलाता है। किसी भी कार्य को सरल व आसान तरीके से करना सिस्टम कहलाता है। फुल फॉर्म ऑफ सिस्टम, सिस्टम की पूरी परिभाषा। एस का अर्थ है सेव,
वाई, वाई का अर्थ होता है योर, और फिर एस का अर्थ होता है सेल्फ, और फिर टाइम का मतलब होता है, टी का मतलब होता है टाइम, ई का मतलब होता है एनर्जी, और एम का मतलब होता है मनी। यानी कि सिस्टम का पूरा नाम हुआ सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी मनी। अपने आप को बचाओ, समय को बचाओ, अपनी ऊर्जा को बचाओ और रुपये पैसे को बचाओ। सिस्टम वन, कंपनी का जो सिस्टम है वो क्या है? पहला, टारगेट। किसी निश्चित कार्य को निश्चित समय में पूरा करना टारगेट कहलाता है। फुल फॉर्म ऑफ टारगेट, टारगेट की फुल फॉर्म क्या है? टी, टी का अर्थ होता है टैलेंट। ए, ए का अर्थ होता है एटीट्यूड। आर, आर का अर्थ होता है रीजन। जी, जी का अर्थ होता है ग्रोथ। और ई, ई का अर्थ होता है एजुकेशन। और टी, टी का अर्थ होता है टाइमलाइन। ये टारगेट की फुल फॉर्म है। यानी कि अपना जो टैलेंट है, अपना जो टैलेंट है, अपने अंदर जो खूबी है, उसमें निखार करना, अपने दृष्टिकोण को सुधारना, और कारण को ढूंढना, और अपने आप में बढ़ोतरी करना, बिजनेस की शिक्षा प्राप्त करना, और समय पे काम पूरा करना। एम एम, एम एम की फुल फॉर्म है मेन मोटिव। लाइफ अपग्रेड का अर्थ है लाइफ अपग्रेड करना। हिस्ट्री ऑफ टारगेट, टारगेट का इतिहास क्या है? टारगेट का इतिहास सन 1953 में यूएसए की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भारत के 100% विद्यार्थियों का सर्वे किया, जिसमें निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। 70% रफ टारगेट, कच्चा पक्का लक्ष्य था। 17% नो टारगेट, कोई टारगेट नहीं। 10% क्लियर टारगेट, साफ लक्ष्य, स्टिक। 3% क्लियर टारगेट प्लस गुड प्लानिंग। 3% लोग ऐसे थे जिनका लक्ष्य साफ था, योजना अच्छी थी, साफ लक्ष्य, अच्छी योजना। 20 साल बाद यानी 1973 में उसी यूनिवर्सिटी ने उन्हीं 100% विद्यार्थियों पर दोबारा सर्वे किया तो पाया कि 70% APL अर्थात अबो पॉवर्टी लाइन, इन 70% लोग जो थे वो गरीबी रेखा से ऊपर थे। 17% लोग BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, वो गरीबी रेखा से नीचे थे। 3% लोग वर्ल्ड रिच मैन, 3% लोग संसार के सबसे धनी व्यक्ति थे। और 10% लोग गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब करते थे। उसी यूनिवर्सिटी ने दोबारा उन 3% विद्यार्थियों को जो दुनिया के अमीर आदमी थे उन पर सर्वे किया तो पाया कि उन लोगों ने SMRT स्मार्ट फार्मूले का उपयोग किया था। और वो स्मार्ट फार्मूला था, स्मार्ट, किसी भी कार्य को सरल व आसान तरीके से करना स्मार्ट कहलाता है। स्मार्ट की फुल फॉर्म है एस की बन गई स्पेसिफिक, एम की हो गई मेजरेबल, एक का हो गया अचीवेबल, और आर का हो गया रीजनेबल, और टी का हो गया टाइमलाइन अर्थात एस, एस का मतलब स्पेसिफिक, यानी एक निश्चित करना कि हमें कितने समय में कौन सा काम करना। एम, एम का होता है मेजरेबल, नाप तोल करना। ए का मतलब होता है अचीवेबल अर्थात प्राप्त करना। आर, आर का अर्थ होता है रीजनेबल, कारण योग्य। टी का अर्थ है समय सीमा में कार्य को करना। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आगे का
अगले वीडियो में हम इससे आगे की जानकारी देंगे, टारगेट के प्रकार। कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।